गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने हरियाणा राज्य हरियाणा राज्य में वर्तमान में कौन और क्या है उससे रिलेटेड बच्चों को वीडियो लेकर आया हूँ। मतलब मैं हरियाणा के करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। बच्चों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बच्चे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा राज्य वित्त आयोग। बच्चे देखो, हरियाणा राज्य वित्त आयोग का गठन 31 मई 1994 को किया गया। बच्चों देखो, इस टाइम पे जो वित्त आयोग का जो हमारा समय चल रहा है बच्चों, वो है छठा वित्त आयोग। बच्चों तो इस टाइम में हम हरियाणा में छठा वित्त आयोग का गठन किया गया है। वो कब किया गया? 22 सितंबर 2020 को। और ये जो आयोग का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक की अवधि के लिए बच्चों ये आयोग का गठन किया गया। बच्चों कौन सा? छठे वित्त आयोग का। बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं पी राघवेंद्र राव जी। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करेंगे। और बच्चों जो हमारे छठे वित्त आयोग के बच्चों जो सचिव हैं उनका नाम है विकास गुप्ता जी, जो कि हमारे एक आईएएस अधिकारी हैं। आगे बात करेंगे बच्चों हरियाणा के राज्यपाल। बच्चों देखो, हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर के एक अलग प्रांत के रूप में बनाया गया। बच्चों देखो, हरियाणा के जो सबसे पहले राज्यपाल कौन थे बच्चों? धर्मवीर जी। ठीक है बच्चों, पहले राज्यपाल थे धर्मवीर जी। और बच्चों अगर मैं आज के राज्यपाल की बात करूं बच्चों, जो इस टाइम पे हरियाणा के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और ये हमारे हरियाणा के 18वें क्या हैं बच्चों? 18वें राज्यपाल हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। बच्चों देखो, हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा के सबसे पहले जो मुख्यमंत्री कौन थे बच्चों? भगवत दयाल शर्मा जी। और बच्चों पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र जी। और बच्चों जो अब के हमारे जो करंट के हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नायब सिंह सैनी जी, जो हरियाणा के कौन से 11वें क्या है मुख्यमंत्री हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा लोक सेवा आयोग। बच्चों आप सब जानते हो हरियाणा के अंदर लोक सेवा आयोग मतलब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको बच्चों हम शॉर्ट के अंदर HPSC बोल देते हैं। बच्चों देखो, हरियाणा लोक सेवा आयोग जो है ना, आर्टिकल 315 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। कब की गई बच्चों? 1 नवंबर 1966। बच्चों जब हमारा हरियाणा अलग हुआ था पंजाब से, उसी दिन ही इस आयोग की बच्चों नींव रखी गई। इसको हम बोलते हैं HPSC। बच्चों इसके जो सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? दरबारी लाल गुप्ता जी। और बच्चों इसके जो वर्तमान में जो इसके हमारे जो चेयरमैन हैं उनका नाम है आलोक वर्मा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। बच्चों जिसको हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भी बोलते हैं। बच्चों इसको हम शॉर्ट में HSSC। बच्चों इस आयोग की भी स्थापना 309 आर्टिकल 309 के अंतर्गत 28 जनवरी 1970 में किसकी बच्चों? HSSC की स्थापना की गई। बच्चों जो इसको करंट जो इसके आयोग के चेयरमैन है उनका नाम है बच्चों हिम्मत सिंह जी। क्या नाम बच्चों? हिम्मत सिंह जी, जो हरियाणा के गांव खेड़ी मटरवा जो कि कैथल जिले में है बच्चों, यहाँ से बिलोंग करते हैं। और बच्चों हरियाणा के HSSC के वर्तमान सचिव हैं विनय कुमार जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा लोकायुक्त, मतलब जो हरियाणा के अंदर लोकायुक्त जिसको हम शॉर्ट में ACT भी बोल देते हैं। बच्चों इस आयोग की स्थापना 2002 में बच्चे ठीक है बच्चों 2002 में जो 2002 अधिनियम था बच्चों, उसके अनुसार 27 जनवरी 2030 को क्या हुआ? 2003 को ACT की स्थापना की गई। बच्चों ध्यान से देखना, ACT की स्थापना अधिनियम 2002 के अनुसार 27 जनवरी 2003 को कौन सा? ACT मतलब लोकायुक्त अधिनियम की स्थापना की गई। ठीक है बच्चों, इसके जो इस करंट के जो इसके लोकायुक्त हैं जिसका नाम है जस्टिस हरिपाल वर्मा, जो कि इसके 5वें अध्यक्ष या लोकायुक्त हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन, हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसको हम हरियाणा निर्वाचन आयोग भी बोलते हैं। बच्चों देखो, हरियाणा निर्वाचन जो आयोग है ना, इसका गठन 18 नवंबर 1993 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार किया गया है। बच्चों मैंने इसमें बताया हुआ है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन बनाया गया था, ये अनुच्छेद 243
के और अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार इसकी स्थापना की। किसकी बच्चों? हरियाणा इलेक्शन कमीशन की। ठीक है बच्चों, हरियाणा राज्य निर्वाचन जो इसके आयुक्त हैं बच्चों, उनका नाम है धनपत सिंह। बच्चों जो इलेक्शन कमीशन है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है धनपत सिंह जी। आगे बात करेंगे बच्चों हरियाणा प्रदेश के वर्तमान डीजीपी। बच्चों देखो, डायरेक्टर जनरल ऑफ हरियाणा पुलिस। बच्चों हरियाणा पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम बच्चों इसमें हमने बताया हुआ है शत्रुजीत कपूर। ठीक है बच्चों, ये 1990 के बैच के तेज तर्रार IPS हैं, इनको हरियाणा का डीजीपी बनाया गया है और ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। ठीक है बच्चों, हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव। बच्चों देखो, हरियाणा के वर्तमान मुख्य सचिव जिनका नाम है TVSN प्रसाद। ठीक है बच्चों, जो इनका कार्यालय है ना सेक्टर 1 चंडीगढ़ में है। अब बात करेंगे बच्चों हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष। बच्चों आपको पता है कि हरियाणा की जो विधानसभा ना ये एक सदनीय है, तो बच्चों जो इसकी सबसे पहले अध्यक्ष बनाई गई थी सन्नो देवी को। इनको बनाया गया बच्चों? सन्नो देवी इनकी सबसे पहले अध्यक्ष थी और इनके वर्तमान अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। आगे बच्चों देखो, हरियाणा के महाधिवक्ता मतलब एडवोकेट जनरल। बच्चों हरियाणा के जो एडवोकेट जनरल जो ये पोस्ट बनाई गई है बच्चों, ये आर्टिकल 165 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है बच्चों, वर्तमान महाधिवक्ता मतलब वर्तमान एडवोकेट जनरल है, उनका नाम है बलदेव राज महाजन जी। अब हम बात करेंगे बच्चों हरियाणा महिला आयोग। बच्चों हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है बच्चों, महिला आयोग है, इसकी स्थापना 1999 में की गई। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया जी और जो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वो हैं सोनिया अग्रवाल जी। बच्चों देखो, अध्यक्ष रेणु भाटिया जी और उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल जी हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग। बच्चों देखो, ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट होता है बच्चों, इसका गठन किया गया कब? सितंबर 2012 में। और इसके अध्यक्ष जो है ना किसी को भी नहीं बनाया गया, क्योंकि बच्चों इस टाइम में जो ये पद है ना रिक्त है। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा वन विकास निगम, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोल सकते हैं हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है बच्चों, हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना इसको 7 दिसंबर 1989 को बनाया गया है, जो कि 1956 के तहत जो अधिनियम है ना 1956 उसके अनुसार इसको बनाया गया। मतलब इस डिपार्टमेंट की स्थापना तो की गई 1989 में, लेकिन जो बनाया गया कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार बनाया गया बच्चों। ये इसके जो चेयरमैन हैं श्री आनंद मोहन शरण, जो कि एक IAS अधिकारी हैं और इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ पर? हमारे हरियाणा के पंचकुला में है। अब बच्चों देखो, हरियाणा गौ सेवा आयोग। बच्चों इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है? श्रवण कुमार गर्ग और इसके उपाध्यक्ष हैं पूर्णमल यादव जी। अब बच्चों हरियाणा साहित्य अकादमी। बच्चों देखो, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन किया गया था कब? 9 जुलाई 1970 को, और इनकी एक मासिक पत्रिका आती है जिसका नाम है हरिगंधा। और जो बच्चों हरियाणा साहित्य अकादमी जो है ना इसका जो हेडक्वार्टर कह लो या मुख्यालय कह लो वो हमारे हरियाणा के पंचकुला में है। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा उर्दू अकादमी। बच्चों हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 में की गई। इनकी मासिक पत्रिका का नाम है जमुना तट और ये भी बच्चों पंचकुला से ही पब्लिश होती है। मतलब पंचकुला क्या बच्चों इसका मुख्यालय किसका? हरियाणा उर्दू अकादमी का। अब बच्चों बात कर रहे हैं हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी। बच्चों हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी इसका भी मुख्यालय बच्चों पंचकुला में है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट बनाए गए उनके जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स है ना या तो गुड़गांव में मिलेंगे या फिर आपको मिलेंगे कहाँ पर? पंचकुला में। तो बच्चों हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी है ना इसका मुख्यालय भी कहाँ बच्चों? पंचकुला में है। और इनकी मासिक जो पत्रिका है उसका नाम है शब्द बूंद। बच्चों हम बात कर रहे हैं हरियाणा में वर्तमान में कौन क्या क्या है। बच्चों देखो मैंने अभी बताया था हरियाणा के जो राज्यपाल है वर्तमान में उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, और ये हरियाणा के 18वें राज्यपाल हैं। अब बच्चों मैं अगर मुख्यमंत्री की बात करूं तो हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, जो हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री हैं।
ठीक है। हरियाणा राज्य पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बच्चों आप सब जानते हो कि हरियाणा और पंजाब का मुख्य न्यायालय जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है बच्चों, ये पूरे हरियाणा और पंजाब का एक ही मुख्य उच्च न्यायालय है बच्चों। तो इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम है जस्टिस शील नागू, जो कि वो 36वें क्या है बच्चों, मुख्य न्यायाधीश हैं। और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है बच्चों, गुरमीत सिंह सलूवाली। जो इनसे पहले थे ना बच्चों, उनका नाम था गुरमीत सिंह संधावालिया। अब बच्चों देखो, हरियाणा के मुख्य सचिव मैंने अभी आपको बताया था TVS N प्रसाद, जो कि हरियाणा के 36वें मुख्य सचिव हैं। हरियाणा पुलिस DGP मैंने आपको बताया था शत्रुजीत कपूर या शत्रुजीत सिंह कपूर, जो कि हरियाणा के 33वें क्या है बच्चों, DGP हैं, जो कि पंजाब से बिलोंग करते हैं। अब बच्चों हरियाणा AGDP ट्रैफिक, बच्चों जो ट्रैफिक पुलिस होती है बच्चों, उनके जो AGDP हैं उनका नाम है हरि सिंह दून। हरियाणा महानिदेशक जेल, बच्चों जो हरियाणा के अंदर जितनी भी जेल हैं उनके जो जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम है बच्चों मोहम्मद अकील। क्या नाम है बच्चों, मोहम्मद अकील। अब बच्चों AGDP हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो, बच्चों जो इसके AGDP हैं उनका नाम है क्या बच्चों, उसमें AS चावला। क्या नाम बच्चों, AS चावला। आगे बच्चों हम बात कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष, मैंने आपको बताया था कौन है, ज्ञानचंद्र गुप्ता। और उपाध्यक्ष है बच्चों कौन इसमें दिया हुआ मैंने, रणबीर सिंह गंगवा। और विपक्ष के नेता, बच्चों देखो हरियाणा में अगर हमारे BJP की सरकार है तो विपक्ष के नेता जो कांग्रेस से रिलेटेड है वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आगे बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों, जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन होते हैं बच्चों, मैंने बताया हुआ है कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी, ठीक है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद और हरियाणा के जितने भी विश्वविद्यालय मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं बच्चों, उन सबके चांसलर हैं कौन बच्चों, हरियाणा के राज्यपाल। और बच्चों जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं ये कौन कौन से डिपार्टमेंट के अध्यक्ष मतलब चेयरमैन है बच्चों, मैंने दिखाया हुआ है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड मेवात, बोर्ड शिवालिक बोर्ड, माता मनसा देवी साइन बोर्ड, शीतला देवी साइन बोर्ड, बाबा बंदा बहादुर लोहागढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट। बच्चों देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारे हरियाणा के राज्यपाल हैं वो कौन से डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के चेयर हैं, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा लोकायुक्त कौन है बच्चों, हरियाणा के हरिपाल वर्मा जी। ठीक है बच्चों, हरियाणा मानवाधिकार आयोग, ठीक है बच्चों, इसके चेयरमैन है दीप भाटिया जी। ठीक है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, बच्चों मैंने भी आपको बताया था इसके चेयरमैन कौन है बच्चों, हिम्मत सिंह जी। अब बच्चों नेक्स्ट है हरियाणा लोक सेवा आयोग। ठीक है बच्चों, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है बच्चों, आलोक वर्मा, मैंने भी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना HPSC, तो बच्चों SPSC की शॉर्ट फॉर्म क्या है, हरियाणा लोक सेवा आयोग। ठीक है, इसके बच्चों चेयरमैन है आलोक वर्मा जी। हरियाणा वित्त आयोग, बच्चों मैंने इसका ही बताया था P रघुविंदर राव, ये किसके चेयरमैन है बच्चों, हरियाणा वित्त आयोग के। हरियाणा राजस्व आयोग, ठीक है बच्चों, हरियाणा राजस्व के आयोग के जो चेयरमैन है उनका नाम है बच्चों VS कुंडू। और हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग, बच्चों जो हरियाणा के अंदर RTI वगैरह लगाते हैं ना बच्चों, इसके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है TC मतलब त्रिलोक चंद्र गुप्ता। क्या नाम है बच्चों, त्रिलोक चंद्र गुप्ता। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग, मैंने बच्चों आपको बताया था ना हरियाणा के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है बच्चों, इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है बच्चों, हमारे धनपत सिंह जी। ठीक है बच्चों, आगे मैं बात कर रहा हूँ, और जो उनके साथ साथ जो मुख्य अधिकारी कौन है, पंकज अग्रवाल जी। आगे हम बात करें बच्चों हरियाणा राज्य सूचना आयोग, बच्चों जो हम हरियाणा राज्य के अंदर जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं बच्चों, उसका जो डिपार्टमेंट है उसके जो वाइस चेयरमैन या चेयरमैन कह सकते हैं वो कौन है, विजयवर्धन सिंह जी। और मुख्य सूचना आयुक्त हैं विजय, मतलब ये एक तरह से बच्चों इसके पूरे डिपार्टमेंट के होली सोली जो है ना वो यही है, विजयवर्धन सिंह जी। आगे बच्चों हम बात कर रहे हैं हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग, बच्चों हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग है ना, इसके चेयरमैन हैं कृष्ण कुमार।
और हरियाणा राज्य विधि आयोग बच्चों इसके चेयरमैन हैं हरजिंदर सिंह भल्ला जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा विद्युत विद्युत विनियामक आयोग बच्चों जो हरियाणा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है ना बच्चों, इसके चेयरमैन हैं नंदलाल शर्मा जी। बच्चों इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है नंदलाल शर्मा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य खाद्य आयोग बच्चों हरियाणा राज्य के अंदर बच्चों जो खाद्य आयोग है बच्चों हम जिसको हम FCI मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं बच्चों, इसके चेयरमैन हैं अरुण सांगवान जी। और हरियाणा राज्य महिला आयोग बच्चों इसकी चेयरमैन है रेणु भाटिया और उपाध्यक्ष कौन है बच्चों सोनिया अग्रवाल। बच्चों अध्यक्ष कौन है रेणु भाटिया और वाइस चेयरमैन है बच्चों सोनिया अग्रवाल जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा गौ सेवा आयोग बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे श्रवण कुमार गर्ग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था बच्चों इसमें। अब बच्चों नेक्स्ट है हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग बच्चों जो हरियाणा के अंदर जो चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है बच्चों उसके जो चेयरमैन हैं वो हैं प्रवीण जोशी जी। अब आगे बच्चे देखो हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग बच्चों जो हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लास होते हैं ना बच्चों उसका जो चेयरमैन है वो है दर्शन सिंह जी। और हरियाणा अनुसूचित जाति बच्चों हरियाणा के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं बच्चों उनके चेयरमैन हैं कौन है बच्चों रविंद्र बलियाना। ठीक है बच्चों रविंद्र बलियाना SC आयोग के और पिछड़ा वर्ग के कौन है बच्चों दर्शन सिंह जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा घुमतू जाति आयोग। ठीक है बच्चों हरियाणा घुमतू जाति आयोग जो है ना इसके चेयरमैन है बलवंत सिंह जी। और हरियाणा रेशनलाइजेशन आयोग बच्चों इसके चेयरमैन है राजन गुप्ता जी। अब बच्चों हरियाणा किसान आयोग बच्चों हरियाणा किसान आयोग इसके जो चेयरमैन है वो है रमेश कुमार जी। ठीक है और हरियाणा राज्य युवा आयोग बच्चों जो युवाओं को प्रमोट करने के लिए जो बच्चों डिपार्टमेंट बनाया गया है उसके जो चेयरमैन है वो हैं देवेंद्र कादियान जी जो पानीपत से बिलोंग करते हैं। अब बच्चों हरियाणा पर्यटन विकास बोर्ड बच्चों देखो हरियाणा के अंदर आप जानते हो कुरुक्षेत्र जो है ना एक पर्यटन के रूप में काफ़ी बड़ा जिला है। तो बच्चों हरियाणा के अंदर जो हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट है बच्चों इसके जो चेयरमैन है वो है अरविंद यादव जी। अब देखो हरियाणा जैव विविधता बोर्ड बच्चों जो इसके चेयरमैन हैं रणदीप सिंह जौहर जी। नेक्स्ट है बच्चों हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बच्चों देखो हरियाणा के अंदर खादी को प्रमोट करने के लिए और ग्राम उद्योग मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को प्रमोट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है जिसको हम बोलते हैं हरियाणा राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड। उसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेंद्र लितानी जी। अब हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जितने भी व्यापारी हैं बिजनेसमैन हैं उनके कल्याण के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसको बोलते हैं हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड। इसके जो चेयरमैन है वो हैं बालकृष्ण अग्रवाल जी। अब बच्चों बात करेंगे हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड बच्चों आप सब जानते हो हरियाणा क्या है हरियाणा की जो मोस्टली पॉपुलेशन जब गांव से बिलोंग करती है तो बच्चों देखो हरियाणा के अंदर आप जानते हो ना हरियाणा का जो हिसार है वो पशुधन में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव एरिया है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में जानवरों को पाला जाता है उन पर ट्रीटमेंट वगैरह मतलब उनसे रिलेटेड बहुत सारे काम किए जाते हैं। वहाँ पर आपकी हरियाणा स्टेट आपके हरियाणा की जो ये पशुओं से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी है ना बच्चों वो कहाँ पर हमारी हरियाणा के हिसार में। तो बच्चों देखो हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड है ना इसके चेयरमैन है धर्मवीर मिर्जापुर। ठीक है बच्चों क्योंकि ये मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं इसलिए इनका पूरा नाम है धर्मवीर मिर्जापुर। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बच्चों देखो हरियाणा के अंदर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बच्चों भी आपको ध्यान होगा कि थोड़े दिन पहले गैप 4 और गैप 3 लगाया गया था क्योंकि दिल्ली और हरियाणा के कुछ जिलों में क्या हो गया था प्रदूषण का जो लेवल था ना बहुत ज़्यादा हाई हो गया था बच्चों। तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके जो चेयरमैन हैं वो हैं P राघवेंद्र राव जी। अब बच्चों हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड बच्चों देखो हरियाणा के अंदर कृषि मतलब कि जो हमारी फसलें हैं ना इसको प्रमोट करने के लिए मतलब इसके अंदर नए नए सुधार करने के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके चेयरमैन है बच्चों आदित्य चौटाला जी।
अब बच्चों हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों, आदित्य चौटाला जी किसके, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के, ठीक है। अब बच्चों देखो, सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड, मैंने भी आपको बताया था कि हरियाणा के मुंह मेवात से रिलेटेड बच्चों ये सरस्वती धरोहर है बच्चों, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो हमारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है ना वो हमारे नुह मेवात में भी हैं, तो वहाँ पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसके जो उपाध्यक्ष कौन है, धुम्मन सिंह किरमच। कौन है बच्चों, धुम्मन सिंह किरमच। अब बच्चों आगे हम बात करेंगे हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर डेयरी, जैसे हम बच्चों दूध के प्रोडक्ट होते हैं जैसे गाय हैं भैंस वगैरह हैं बच्चों, इनसे रिलेटेड बच्चों डिपार्टमेंट बनाया गया। आपने देखा होगा एनडीआरआई बच्चों करनाल के अंदर है बच्चों। वहाँ पर क्या है, जानवरों की किस्मों को सुधारने के लिए, मतलब उनके जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसको बच्चों हरियाणा डेयरी विकास बोर्ड बोलते हैं बच्चों। इसके चेयरमैन का नाम है रणधीर सिंह। अब बच्चों बात करेंगे हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर बच्चों जो लेबर डिपार्टमेंट है, अब बच्चों लेबर डिपार्टमेंट के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है नरेश जांगड़ा जी, ठीक है बच्चों। आगे हम बात कर रहे हैं हरियाणा माटी कला बोर्ड, ठीक है बच्चों। इसके भी चेयरमैन कौन है बच्चों, ईश्वर सिंह मालवाल। कौन है बच्चों, ईश्वर सिंह मालवाल। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर आर्ट एंड क्राफ्ट को मतलब प्रमोट करने के लिए जो डिपार्टमेंट बनाएगा, जिसका नाम बच्चों हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड है बच्चों। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे जसपाल ठाकुर जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य समाज कल्याण बोर्ड। बच्चों तो हरियाणा के अंदर वेलफेयर डिपार्टमेंट है बच्चों। उस वेलफेयर के जो चेयरमैन है बच्चों वो है सुमित्रा चौहान जी। अब बच्चों देखो हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। बच्चों जो हरियाणा के अंदर जितने भी कोऑपरेटिव बैंक बनाए गए हैं बच्चों, उन कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है बच्चों अमरपाल राणा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा राज्य शिक्षा बोर्ड। बच्चों आप सब जानते हो ना कि आपका HBSC बोल लो, SCRT बोल लो, मतलब ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड बोल लो बच्चों। ये हरियाणा के भिवानी में है बच्चों। इसके जो चेयरमैन है वो है हमारे VP यादव जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा वन विकास निगम। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर फॉरेस्ट को या फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज करने के लिए बच्चों डिपार्टमेंट बनाया गया है, जिसका नाम बच्चों हरियाणा विकास वन विकास निगम है बच्चों। इसके जो चेयरमैन हैं वो हमारे हैं आनंद मोहन शरण जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा कृषि उद्योग निगम। बच्चों हरियाणा कृषि उद्योग निगम जो है ना, इसके जो चेयरमैन है वो हमारे कुलदीप सिंह मुल्तानी जी। अब बात करेंगे बच्चों हरियाणा वेयर हाउसिंग निगम। बच्चों जो हरियाणा के हर एक जिले के अंदर वेयर हाउस बनाएंगे बच्चों, उन वेयर हाउस के जो भी हमारे चेयरमैन हैं उनका नाम है बच्चों दिनेश शर्मा जी। अब बच्चों हरियाणा के अंदर हेफड़। बच्चों देखो हेफड़ के बारे में आपने सुना होगा कि हरियाणा के अंदर बच्चों जो हमारे जैसे बीज वगैरह हैं, बीज की किस्मों को सुधारने के लिए, ठीक है। और बच्चों हरियाणा में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, जैसे बच्चों हमारा सरसों का तेल हो गया या बच्चों इस तरह की मतलब प्रोडक्ट है ना बच्चों, उनके अंदर प्रोग्रेस मतलब उनको एक तरह से प्रोग्रेसिव बनाने के लिए बच्चों जो एक डिपार्टमेंट बनाएगा उसको बच्चों हैफड़ बोलते हैं बच्चों। हैफड़ के बच्चों जो चेयरमैन है वो क्या है, उनका नाम है कैलाश भगत जी। अब बच्चों देखो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो जल संसाधन है ना, जैसे बच्चों आप जानते हो हरियाणा के अंदर नहरें हैं, तालाब हैं या उनसे सिंचाई वगैरह होती है। तो बच्चों जो हरियाणा के अंदर जो डिपार्टमेंट है जिसको बच्चों हम कैनल डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं, तो बच्चों ये जो डिपार्टमेंट है इसके जो चेयरमैन है उनका नाम है केशनी आनंद अरोड़ा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा बीज विकास निगम। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर फसलों की किस्म को सुधारने के लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, जो हम बीज वगैरह यूज़ करते हैं बच्चों, उन बीज की क्वालिटीज़ को भी चेंज करना होगा। तो बच्चों इस तरह का जो डिपार्टमेंट है वो इस तरह के काम करता है, मतलब बीज की क्वालिटी को सुधारने की कोशिश करता है। तो बच्चों ये निगम बनाया गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे हैं देव कुमार शर्मा जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो भूमि है उसके अंदर सुधार लाने के लिए, उसको उपजाऊ बनाने के लिए, ठीक है बच्चों, एक डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। उन डिपार्टमेंट में बच्चों एक डिपार्टमेंट है हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम बच्चों। इसका जो डायरेक्टर है या हम कह सकते हैं जो उसके चेयरमैन है वो है जगदीश नैयर जी।
अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम। बच्चों देखो, हरियाणा अनुसूचित जाति के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो डिपार्टमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, मतलब उनके वित्त से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट बनाया गया बच्चों, उसको हम हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बोलते हैं। बच्चे इसके चेयरमैन का नाम है पवन खरखोदा। बच्चों ये खरखोदा से जीत करके एमएलए बने थे। इनको इस डिपार्टमेंट का बच्चों एक तरह से कार्यभार दिया गया। तो बच्चों डिपार्टमेंट का नाम है हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम। बच्चों इसके चेयरमैन कौन है? पवन खरखोदा जी। आगे बच्चों हम बात कर रहे हैं हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग कल्याण निगम। ठीक है बच्चों, जो हमारा बच्चों हरियाणा के अंदर पिछड़ा वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग है ना, उनके कल्याण के लिए बच्चों जो निगम बनाए गए उसके चेयरमैन है बच्चों निर्मला बैरागी जी। ठीक है बच्चों, ये भी एक एमएलए हैं। आगे बच्चों देखो हरियाणा महिला विकास निगम। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर महिलाओं के विकास के लिए जो डिपार्टमेंट बनाया गया बच्चों, उसके जो मतलब अध्यक्ष, मतलब जो उसके चेयरमैन बनाएंगे वो बनाएगा बबीता फोगाट को। बच्चों आप जानते हो कि बबीता फोगाट क्या है? हरियाणा का जो राजकीय खेल कुश्ती है ना बच्चों, उस खेल के बच्चों ये मतलब उस खेल को इन्होंने बच्चों खेला हुआ, मतलब ये एक कुश्ती प्लेयर रह चुकी हैं। आगे बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा प्रशासनिक अभिकरण। बच्चों इस डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन है वो है स्नेहा पराशर जी। हरियाणा अग्निशम सुधार प्राधिकरण। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो अग्निशम डिपार्टमेंट है बच्चों, उसके सुधार के लिए, मतलब आपने देखा हो बच्चों कई बार कहीं अगर आग लग जाती है तो वहां पर हम क्या करते हैं? फायर ब्रिगेड्स को बुलाते हैं। बच्चों ये क्या है? हमारे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो बच्चों जो हरियाणा अग्निशम सुधार डिपार्टमेंट है ना, इसके अध्यक्ष हैं बच्चों प्रमोद कुमार जी। आगे हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण। बच्चों देखो ये डिपार्टमेंट बनाएंगे किसके लिए बच्चों की अगर मान लीजिए आपको कुछ समस्या है और आप पुलिस के पास जाते हो, आप एफआईआर वगैरह लिखवाना चाहते हो या अपनी कोई भी कंप्लेंट लिखवाना चाहते हो बच्चों, उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको हम बच्चों बोलते हैं हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण। बच्चों इसके चेयरमैन का नाम है नवराज संधू। अब बच्चों देखो हरियाणा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। बच्चों हरियाणा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके बच्चों चेयरमैन हैं विनोद खंडेलवाल जी। कौन है बच्चों? विनोद खंडेलवाल जी। हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन गवर्निंग काउंसिल। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो हरियाणवी फिल्में बनाई जाती हैं तो उनसे रिलेटेड बच्चों डिपार्टमेंट बनाएगा जिसका नाम है हरियाणा फिल्म एवं मनोरंजन गवर्निंग काउंसिल। बच्चों इसके जो चेयरमैन है वो है मीता वशिष्ठ जी। अब बच्चे देखो हरियाणा योग परिषद। बच्चों आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर क्या पूरे भारत के अंदर योग को प्रमोट करने के लिए, बच्चों आप देखो कि स्वामी रामदेव का आपने नाम सुना होगा, पतंजलि का आपने नाम सुना होगा बच्चों। तो बच्चों जो हरियाणा के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं योग के उसमें परिषद में बच्चों, वो हमारे स्वामी रामदेव जी। तो लोगों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए एक योग परिषद का निर्माण किया गया बच्चों, जिसके चेयरमैन कौन है? हमारे जयदीप आर्या जी। और बच्चों आगे हम बात करेंगे हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव अटैक्ट बेंच। ठीक है, बैंक्स लिमिटेड। ठीक है बच्चों, जिसको हम हरको भी कहते हैं। मतलब हरियाणा के अंदर बच्चे जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, उनको अटैच करने के लिए बच्चों एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको हम हरको कहते हैं। उसके जो चेयरमैन है उनका नाम है हुकुम सिंह भाटी जी। अब बच्चों देखो हार्ट्रोन, जिसको हम बच्चों शॉर्ट फुल फॉर्म में बोल सकते हैं हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम। बच्चों अपने हार्ट्रोन का नाम सुना होगा, बहुत बार आप कहीं पर जाते हो तो आपको हार्ट्रोन के कंप्यूटर सेंटर्स मिलते हैं बच्चों। तो बच्चों ये हार्ट्रोन के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ठीक है, जो हमें कोर्सेज वगैरह या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी नए नए इन्वेंशंस होते हैं उसके बारे में बताने का काम करता है। तो बच्चों जो हार्ट्रोन है इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार गुप्ता जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बच्चों देखो हरियाणा में जितने भी गुरुद्वारे हैं, बच्चों देखो हरियाणा में जितने भी गुरुद्वारे हैं उन सबको मैनेज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसको हम बोलते हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इसके बच्चों जो आज के टाइम में उपाध्यक्ष हैं वो है हमारे भूपेंद्र सिंह जी, जिनको कि क्या मिला हुआ? एक अस्थायी प्रभार मिला हुआ। मतलब इनको एक तरह से जैसे किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इनको किसी दूसरे डिपार्टमेंट का भी उन्होंने क्या कर दिया? पदभार दे दिया। तो किसका दिया बच्चों? हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। ठीक है बच्चों, आगे हम बात कर रहे हैं हरियाणा
कॉनफेड मतलब हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर कोऑपरेटिव लिमिटेड। बच्चों देखो, हरियाणा के अंदर बच्चों मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मुझे इसके अंदर कोई भी कमी मिलती है, तो मैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस कंपनी पे केस कर सकता हूँ। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर कोर्ट। तो बच्चों जो हरियाणा का कंज्यूमर कोर्ट है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो है हमारे करमवीर सैनी जी। अब बच्चों देखो, हार्कोफेड मतलब हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फेडरेशन लिमिटेड। बच्चों इसके जो हेड हैं वो हमारे वेद फूला जी। अब बच्चों हम बात कर रहे हैं हरियाणा शुगर फेड, हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल। बच्चों मैंने आपको बताया कि हरियाणा के अंदर जो सबसे पहले जो शुगर मिल थी वो सरस्वती शुगर मिल थी, जो कि हरियाणा के यमुनानगर में। ऐसे बच्चों देखो हरियाणा में सोनीपत में भी और कोई और डिस्ट्रिक्ट्स में भी शुगर मिल है बच्चों। तो उनको ऑपरेट करने के लिए बच्चों एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका नाम है हरियाणा शुगर फेड। तो बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं वो है हमारे धर्म सिंह डागर जी। अब बच्चे देखो हरियाणा हज कमेटी। बच्चों हरियाणा हज कमेटी के चेयरमैन हैं मोहसिन चौधरी जी। अब बच्चे देखो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बच्चे देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हम सौर ऊर्जा है बच्चों उसको मतलब एक तरह से गैदरिंग करने के लिए बच्चों एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। बच्चों उसके जो महानिदेशक हैं, ठीक है बच्चों, उसके डिप्टी जनरल हैं वो है हमारे डॉक्टर अजय माथुर जी। अब बच्चों हम बात करें हरियाणा सिने आर्ट्स एवं वर्कर वेलफेयर फेडरेशन। बच्चों इसके अध्यक्ष कौन है? आरपी सिंह। कौन है इसके अध्यक्ष? आरपी सिंह। और उपाध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी। अब बच्चों देखो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी। बच्चों देखो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी हर एक जिले में है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी जो है ना, इसके जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? सुषमा गुप्ता जी। और इसका महासचिव मुकेश अग्रवाल जी को बनाया गया। बच्चे देखो उपाध्यक्ष सुषमा गुप्ता जी और महासचिव मुकेश अग्रवाल जी को बनाया गया है। अब बच्चे देखो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो वेलफेयर डिपार्टमेंट था ना बच्चों, उसी का एक डिपार्टमेंट और बनाया गया हरियाणा राज्य बाल कल्याण, ठीक है बच्चों। इसका जो उपाध्यक्ष है वो बनाया गया पारिसा शर्मा जी को और महासचिव बनाया गया सुषमा गुप्ता जी को, जिनको एक अतिरिक्त कार्यभार दिया गया बच्चों इसमें। अब बच्चों देखो हरेड़ा। बच्चों हरेड़ा जो है ना, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अपूर्व कुमार जी, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा बच्चों मैंने अभी एक और चीज बता रहा हूँ, हरियाणा के अंदर हरेड़ा और HPGCL बच्चों ये दो अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट हैं। इन दोनों का जो बच्चों कार्यभार है ना एक ही व्यक्ति के पास है। देखो हरेड़ा का अपूर्व कुमार सिंह, ठीक है बच्चों। और आपका HPGCL बच्चों इसके भी अपूर्व कुमार सिंह जी। बच्चों HSIIDC मतलब हरियाणा स्टेट के अंदर बच्चों जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं बच्चों, उसके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है वी उमा शंकर। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो HSIIDC है ना बच्चों, उसके अध्यक्ष का नाम है वी उमा शंकर। मतलब हरियाणा में जितने भी आपके इंडस्ट्री एरियाज बनाए गए हैं बच्चों, जैसे कुंडली है या फिर इसके अलावा जैसे हम बच्चों बादली बोलते हैं, या फिर जैसे इसके अलावा बच्चों पानीपत का है, तो बच्चों इन सबका जो मेन हेड है ना, जो उनको अध्यक्ष जो है उनका नाम है उमा शंकर जी। अब बच्चों हरियाणा स्टेट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। बच्चों आप सबको पता है कि थोड़े दिन पहले ही क्या हुआ, हरियाणा के अंदर गैप 3 और गैप 4 लगाएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद क्या हुआ, हरियाणा और दिल्ली मतलब हरियाणा के कुछ जिलों में और पूरे दिल्ली में क्या हो गया था, जो IQ लेवल था ना बहुत ऊपर चला गया था बच्चों। मतलब जब बच्चों हम किसी भी तरह के, जैसे हम कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो बच्चों पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था, जो 300 से 400 तक चला गया था, जिस कारण बच्चों गैप 3 और 4 लगाया गया। तो बच्चों हरियाणा के अंदर जो भी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है ना बच्चों, इसके जो चेयरमैन है वो हैं PK दास जी। अब बच्चों देखो हरियाणा ओलंपिक संघ। बच्चों हरियाणा ओलंपिक संघ जो है ना, इसके चेयरमैन है संदीप सिंह जी। बच्चों जो हरियाणा के पहले भी क्या है हॉकी के कोच रह चुके हैं। अब हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स। बच्चों देखो एक होता है कि नॉर्मल स्पोर्ट्स, एक बच्चों क्या होता है कुछ लोग ना मान लीजिए पैरा मतलब उनको कोई डिफेक्ट है शरीर के अंदर, मान लो किसी व्यक्ति जो है ना अगर वो शरीर से पूरी तरह सामान्य नहीं है, तो अगर वो उस तरह के स्पोर्ट्स मतलब उस असामान्य व्यक्ति के लिए जो भी स्पोर्ट्स बनाएंगे बच्चों, उसका जो अध्यक्ष है ना वो है हमारे आरती सिंह राव जी। बच्चों हरियाणा पैरा स्पोर्ट्स संघ जो है ना, इसके अध्यक्ष आरती सिंह राव जी हैं, मतलब पैरा स्पोर्ट्स के।
अब बच्चों हरियाणा कुश्ती एसोसिएशन, बच्चों आप सबको पता है कि हरियाणा क्या हमारा राजकीय खेल है। ठीक है बच्चों, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं रोहतास सिंह जी। अब बच्चों देखो हरियाणा हेडबॉल एसोसिएशन, बच्चों हरियाणा वो हेडबॉल एसोसिएशन है ना, इसके जो अध्यक्ष है वो हमारे दिग्विजय चौटाला जी। अब बच्चों हम बात करेंगे हरियाणा फुटबॉल एसोसिएशन। बच्चों जो हरियाणा के अंदर फुटबॉल एसोसिएशन है ना, इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं सूरजपाल अम्मो जी। अब बच्चों हरियाणा टेबल टेनिस एसोसिएशन, बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं दुष्यंत चौटाला जी। अब बच्चों हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन, बच्चों इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं देवेंद्र सिंह जी। अब हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, बच्चों देखो हरियाणा में बॉक्सिंग को प्रमोट करने के लिए बच्चों जो हमारा मतलब एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसको हम हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन बोलते हैं। बच्चों इसके जो चेयरमैन है वो हमारे सत्यपाल सिंधु जी। बच्चों देखो हरियाणा के अंदर जो भिवानी है ना, वहाँ पर बॉक्सिंग से रिलेटेड बहुत सारे मतलब कि वो बनाए गए, मतलब स्टेडियम बनाए गए बच्चों, इसलिए बच्चों भिवानी को मिनी क्यूबा भी बोला जाता है। इसलिए बच्चों इस डिपार्टमेंट को उससे रिलेटेड बनाया गया, इसलिए हरियाणा बॉक्सिंग एसोसिएशन, इसके चेयरमैन है बच्चों सत्यपाल सिंधु जी। अब बच्चों देखो हरियाणा तलवारबाजी एसोसिएशन, बच्चों जो हरियाणा के अंदर तलवारबाजी जो बच्चों गेम है बच्चों, उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट बनाया गया इसको बोलते हैं हरियाणा तलवारबाजी एसोसिएशन। इसके चेयरमैन का नाम बच्चों मनु कपिला। अब बच्चों हरियाणा शतरंज एसोसिएशन, बच्चों इसके जो चेयरमैन है वो हमारे हैं मुकेश खन्ना जी। ठीक है बच्चों, बच्चों ये सारा कुछ करंट नॉलेज या करंट जो आज के टाइम में बच्चों जो करंट है ना, उससे रिलेटेड बच्चों मैंने ये वीडियो को बनाया है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। थैंक यू।